नमस्कारम एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक सवाल था जो मुझसे किसी ने पूछा कुछ दिन पहले कि ईशा योगा सेंटर जो आश्रम है कोयम्बटूर में, वहाँ पे हमें क्यों जाना चाहिए। ये सवाल उन्होंने मुझसे पूछा था, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ प्रोसेस बताता हूँ वहाँ जाने का, वहाँ जाके आप क्या कर सकते हैं, आपको वहाँ जाना भी चाहिए या नहीं जाना चाहिए। 2-3 चीज़ें, छोटी सी वीडियो है तो एंड तक देखना अगर टाइम हो आपके पास तो सबसे पहले जो बुकिंग होती है वो कॉटेजेस की बुकिंग आप कर सकते हैं। पहले जब मैं कॉटेजेस में रुका था तो तब सारी चीज़ें मेरे उस टाइम पे कैश में होती थी। तो मतलब आप बुक कीजिए, आपके पास कंफर्मेशन आएगा, जो भी होटल और उसका पे था वो आपको वहाँ पहुँच के करना था। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं देना था। पर अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब जब आप कॉटेजेस बुक करते हैं उसी टाइम आपको वो करना पड़ता है, मतलब कॉटेजेस का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। एसी नॉन एसी दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। सिंगल पर्सन भी आप जा सकते हैं, डबल जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। बच्चों को लेके आप जा सकते हैं। पर फिर लोगों के मन में सवाल आता है कि आश्रम जैसी जगहों पर बच्चे क्या करेंगे, बच्चों का क्या काम वहाँ पे। लोगों के मन में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्रीज़ है उन्होंने आश्रम को इस तरह से दिखाया है कि लोगों को भरोसा नहीं है, लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं। मतलब वो वहाँ जाने का सोचेंगे ही नहीं कि चलो हम वहाँ जाके आते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज बनी हुई है और उस इमेज को लेके ही वो सब कुछ सोचते हैं कि हाँ नहीं नहीं वहाँ तो ऐसा ही है, सारे आश्रम ऐसे ही है, सारे बाबा ऐसे ही है। पर ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। जब मैं पहली बार वहाँ गया था तो मैंने 7 दिन के लिए बुक किया था। सब कुछ बुक करने के बाद, कॉटेजेस, ट्रेन टिकट सब कुछ बुक करने के बाद मेरे मन में भी ख्याल आया कि यार मैं 7 दिन तक वहाँ क्या करूँगा। क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि असल में वो चीज़ होती कैसी है, असल में वहाँ होता क्या है। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक चीज़ तो मैं गारंटी से आपको कह सकता हूँ, फिल्मों जैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। जैसा आपको फिल्मों में दिखाया जाता है वो 1% भी वहाँ नहीं है, 1% भी। आपको 5 साल के बच्चे भी वहाँ इतने खुश दिखेंगे जितने आपके घर में नहीं होते होंगे या होते होंगे। पर बात है कि बच्चे भी वहाँ जाते हैं, फैमिली मेम्बर्स, ओल्ड पर्सन भी वहाँ आते हैं, हर कोई वहाँ आता है। तो मैं जब गया था तो मैं खुद देख के शॉक हो गया था कि यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो चीज़ें ही अलग है। यहाँ ना सत्संग हो रहा है ना कुछ हो रहा है। यहाँ तो सब अपने काम में लगे हुए हैं, सब अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। अगर आप कोई योगा करते हैं तो आपको उस तरह के एनर्जी स्पेस में बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि वो स्पेस बनाया ही सदगुरु ने इसलिए है कि एक बंदा अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ा सके, उसको एनहेंस कर सके, अपनी प्रैक्टिसेस को एनहेंस कर सके। फिर लोग मुझे बोलते हैं कि हम लोग वहाँ जाके क्यों योगा करें, हम तो घर पे ही कर लेंगे। भाई तुम घर पे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक बार जाके उस एनर्जी को इम्बाइब करो जो वहाँ पे इन्वेस्ट करी गई है, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हारे घर में नहीं है जो वहाँ है। क्योंकि उसका पर्पस अलग, उसका पर्पस ही यही है कि बंदे को स्पिरिचुअल उसमें एनहेंस करे, उसको ग्रोथ में आगे बढ़ाए। वो एनर्जी आपके घर में नहीं है, तो आपको एक बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। अब आप जाके वहाँ क्या करोगे? अगर आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी है तो देवी का टेम्पल है, आप देवी के दर्शन कीजिए। ध्यान लिंग है, आप ध्यान लिंग में बैठिए। नागा श्राइन है, कुंड है, और फेमस आदि योगी की मूर्ति है 112 फीट की, उसका दिव्य दर्शन है। और मॉनसून में अगर आप जाते हैं तो माइंड ब्लोइंग। तो वहाँ पे बारिश होती रहती है, पर एक तो वो चारों तरफ से जंगलों में वेलंगिरी हिल्स से घिरा हुआ है, तो वो बहुत सुंदर लगता है क्योंकि सब कुछ एकदम हरा हो जाता है। पर अगर आप एक इस तरह के आदमी हैं जो अपने फ़ोन से 2 मिनट के लिए भी दूर नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए उधर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि वहाँ आप चलते चलते फ़ोन नहीं चला सकते हैं, आप वहाँ फ़ोटोज़ नहीं खींच सकते हैं, आप वहाँ फैंसी ड्रेस नहीं पहन सकते हैं जो कि आपकी बॉडी को रिवील करे, आप इस तरह की कॉस्ट्यूम वहाँ नहीं पहन सकते। वो जगह एक अलग है। वो जगह मेनली बनाई गई है कि अगर कोई पर्सन वहाँ गया है तो वो अपने ऊपर काम करे, अपने ऊपर टाइम इन्वेस्ट करे, वहाँ बैठे आराम से। आश्रम जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वही बंदा आश्रम जाएगा जो डिप्रेस है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये योगा वही बंदा करेगा जो डिप्रेस है, जो कि लोग ऐसा ही सोचते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप योगा अभी करो, बहुत अच्छा है, वरना तब करने का कोई मतलब नहीं होता है जब आपसे झुका भी नहीं जाएगा। तो
उसका फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप अभी चालू कर सकते हो योगा तो आप कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लोग बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। इवन मुझे भी लोग ब्रेन वॉश बोलते हैं, पर ठीक है, अच्छा है। अगर ये ब्रेन वॉश है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप वहाँ जाके खाना, आप मान लीजिए विक्शॉल में 2 टाइम मिलता है, फ्री होता है, 2 फुल मील मिलती है। पर अगर आपको नहीं जमता है वो खाना तो आप बाहर पे कीजिए और बाहर खाइए, कैंटीन है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। कोई आपको टोकेगा नहीं कि भाई आप इतनी देर से यहाँ एक जगह पे क्यों बैठे हैं, आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, नहीं। हाँ, अगर आप चलते चलते मोबाइल यूज़ करोगे या फिर जिस एरिया में फ़ोटोज़ अलाउ नहीं है उस एरिया में आप फ़ोटो खींचोगे तो अवश्य ज़रूर लोग आपको टोकेंगे, सिक्योरिटी गार्ड्स आपको टोकेंगे। और हो सकता है वो चीज़ आपको खटके आपको बुरा लगे, डिपेंड करता है। तो वहाँ पे आप जाइए, एक बार ही जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपके दिमाग में जो एक मेंटेलिटी, इमेज जो बनी हुई है आश्रम को लेके, वो हटनी चाहिए, वो ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ आपको जो लोग देखेंगे वो सिर्फ यंगस्टर्स होंगे, और वो यंगस्टर्स ऐसे नहीं कि सारे दिन ऐसे ऐसे कथा भजन सुन रहे, नहीं। डिवोशन है, पर मेनली वो लोग अपनी साधना करते हैं पूरे दिन, मतलब जब भी उनका फ्री टाइम होता है। बाकी सबके पास अपनी एक्टिविटीज़ है, सब उसमें बिजी होता है, पर जब भी उनका टाइम होता है वो अपनी साधना करते हैं, अपनी योगा करते हैं। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो आप लोग अपने एक बार ज़रूर जाके आइए। बाकी अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ कैसे क्या होता है, रहने का क्या है, बाकी और कोई डिटेल आपको चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दूँगा, या फिर एक अगली वीडियो बना दूँगा कि और वहाँ पे क्या होता है डिटेल में। आप लोग जैसा कमेंट करेंगे उस हिसाब से। तो नमस्कार, वीडियो को देखें ज़रूर।